समंदर के बीचों बीच आधा हो गया। अब आखिर ये जहाज कौन सा था? इस जहाज के साथ ऐसा क्या हुआ जो ये आधा हो गया? इस जहाज के क्रू मेंबर्स क्या इसमें बच पाए थे और क्या ये सारा सामान समुद्र में डूब गया? सभी सवालों के जवाब दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दरअसल ये जहाज का नाम था MOL कम्फर्ट और इस जहाज को जो कैप्टन गाइड कर रहे थे उन्हें 19 साल का एक्सपीरियंस था। जून 2013 को एक दिन ये जहाज सिंगापुर से रवाना हुआ। इस जहाज ने अपने ऊपर 4300 कंटेनर्स को लोड किया था। ये जहाज सऊदी अरब जाने वाला था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये जहाज कभी वहां पहुंच ही नहीं पाएगा। ये जहाज सफर कर रहा था, लेकिन समुद्र में भयानक लहरें और तेज तूफान शुरू हो गया। लहरें किसी बिल्डिंग के जितनी ऊंची थी और जहाज समुद्र में ऊपर नीचे हो रहा था। एक दो लहरें अचानक से जहाज को दोनों तरफ से टक्कर मारती हैं और इसी बीच क्रू मेंबर्स को एक जोरदार आवाज तभी सुनाई देती है। क्रू मेंबर जान गए कि जरूर कुछ बुरा हुआ है। जहाज का कैप्टन भागकर बाहर गया ये देखने की जहाज को क्या हुआ। जहाज का आगे का और पीछे का पोर्शन दोनों अलग अलग दिशा में झुक गए थे। क्रू मेंबर्स ने देखा कि जहाज तो टूटकर अलग हो रहा है। उन्हें अब समुद्र में डूबने के डर को खत्म करके जहाज को बचाने का सोचना था। चीफ इंजीनियर ने देखा कि जहाज के इंटीरियर में पानी बहुत तेजी से आ रहा है। सभी लोग जान कैसे बचाएं, ये सोच ही रहे थे कि जहाज के कंटेनर समुद्र में गिरने शुरू हो चुके थे। कैप्टन ने आसपास के जहाजों को मेडे कॉल भेजा और उसने सभी क्रू मेंबर्स को कहा कि जहाज से लाइफ बोट में कूदने के लिए तैयार हो जाओ। जहाज भी दूसरी तरफ टूटता जा रहा था। अब हर क्रू मेंबर्स के दोनों तरफ मौत थी, क्योंकि एक तरफ जहाज डूब रहा था और दूसरी तरफ समुद्र में तेज तूफान चल रहे थे। छोटी सी लाइफ बोट में इतने तेज तूफान में क्रू मेंबर्स का समुद्र में रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं था। किस्मत अच्छी थी कि वहां पास में यूनाटियन एक्सप्रेस नाम का जहाज था और उसने इनकी मेडे कॉल को रिसीव कर लिया और वो मदद के लिए आ गए। बहुत मुश्किल से यूनाटियन एक्सप्रेस के क्रू ने MOL कम्फर्ट के क्रू को अपने जहाज पर चढ़ाया, क्योंकि लहरें भी तेज थी और ऊपर से कंटेनर भी समुद्र में तैर रहे थे, जो कि क्रू मेंबर्स को जख्मी भी कर सकते थे। सारे के सारे 28 क्रू मेंबर्स यूनाटियन एक्सप्रेस पर रेस्क्यू कर लिए गए। यहाँ पर ये क्रू मेंबर्स रेस्क्यू तो हो गए, लेकिन अभी MOL कम्फर्ट भी अपने डूबने के आखिरी चरण पर था। अचानक से जहाज में जोर की क्रैकिंग साउंड आती है और वो जहाज अब दो हिस्सों में टूट चुका था। आगे का और पीछे का हिस्सा दोस्तों अलग अलग दिशा में जा चुके थे। इसके बाद MOL कम्फर्ट की जो कंपनी थी उन्होंने जल्दी से जहाज के सामान को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम भेजी, क्योंकि जहाज पर लदा सामान करोड़ों डॉलर्स का होता है। रेस्क्यू टीम ने जहाज को बचाने की कोशिश तो करी, लेकिन समुद्री तूफान इतना तेज था कि पहले तो पीछे का हिस्सा समुद्र में डूब गया, जिसके साथ कई कंटेनर्स भी थे। आगे के हिस्से को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम ने रस्सी से उसे टो करना चाहा, लेकिन रस्सी भी टूट गई और उसे ठीक करने में सारा दिन निकल जाता। सिचुएशन और बिगड़ती चली गई और जहाज में आग भी अब लग गई थी। आग को बुझाने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड के सैनिक आए, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाना कोई इतना आसान काम नहीं था और धीरे धीरे करके आगे का MOL कम्फर्ट का हिस्सा भी पानी में डूबता चला गया। ये जहाज अपने साथ ना जाने कितने कंटेनर्स को और ढेर सारे फ्यूल को भी लेकर डूबा। कंपनी को इससे भारी नुकसान हुआ। इंश्योरेंस कंपनी ने वैसे तो इसका क्लेम कर दिया, लेकिन उन्हें भी इस हादसे में करीब कई $100 मिलियन का नुकसान हुआ था। दोस्तों कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।